हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैथ का, उसमें जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ना है उसके बारे में। और सबसे पहले आज देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है और डिटरमिनेंट में क्या पढ़ना है। उसका सिलेबस आप सबको बताए थे एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अप टू थर्ड ऑर्डर, ठीक है, 3/3 जो आता है ना डिटरमिनेंट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये क्रेमर्स रूल है। फिर आप देख लीजिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। अलजेब्रा मतलब हो गया कि जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इन्वर्स मैट्रिक्स का बाय एडजॉइंट मेथड। फिर मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड टू सॉल्व टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। तो ये सिलेबस है। आप सब मैट्रिक्स का सिलेबस देख लिए। अब चलते हैं और ये जो पढ़ना है किसको पढ़ना है बता देते हैं। देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसका ही सिलेबस है, मस्ट है, ठीक है। उसका ये सिलेबस अभी दिखाएं आपको। ये जो पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना है। एंड जो अभी सेकंड सेमेस्टर में होंगे सिविल वाले, ठीक है, उसको भी यही पढ़ना है सिलेबस, ठीक है। जो अभी होंगे सेकंड सेमेस्टर में सिविल रूलर, टेक्सटाइल, केमिकल, जो बाकी बच गए इन 3 ब्रांच को छोड़ के जो बताए थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जो भी सेकंड सेमेस्टर में होंगे, जो और ब्रांच बचा सिविल, जैसे बता दें सिविल, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सिरामिक्स, प्रिंटिंग, जितने भी ब्रांच बच गया उधर, ठीक है, सबको पढ़ना है। यही पढ़ना है आपको सेकंड सेमेस्टर में जो भी होंगे, जो जिसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, ठीक है, तो उसको ये पढ़ना है। तो इसलिए दोनों का हो जाएगा इसमें तैयारी, जो भी सेकंड सेमेस्टर में होंगे, लेकिन अगर उसका पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का एलिमेंट, मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स, और ये अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो आप सब जैसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिफिनेशन क्या है। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, जो किसका अरेंजमेंट है, तो रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दैट इज ABCDEF आर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर इस फॉर्म में लिखा है ABCDEF, ऐसे लिखा है, या 2 को मोड़ दिया हुआ इस तरह का, ठीक है, ABCD लिख दिया है, फिर इस तरह ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट जो होता है इस तरह अगर लिखते हैं ABCDEF करके, ठीक है, इस फॉर्म में, तो क्या आ जाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको देख ही रहे हैं आप सब यहाँ पर किस तरह लिखा गया है। मैट्रिक्स को हम इस तीनों तरह से लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना कि अगर ऐसे लिखा है तो ये मैट्रिक्स नहीं हुआ, या ऐसे लिखा है तो मैट्रिक्स नहीं हुआ है। तो जनरली बुक में इस तरह लिखा रहता है जो भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसे भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो ब्लॉक लेटर से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल ABCD से। जैसे कि ए कैपिटल लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया ये, फिर ये और ये सी, ठीक है, ABC इस तरह डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक नंबर का जो है ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर। ओके, आप सब समझ गए होंगे मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि हम मान लेते हैं, आपको दे देते हैं कि 2 3 4 5 6 7, बोलेंगे इसको सजाइए, तो इस तरह अगर हम लिख दिए तो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो बेसिक्स यही मैट्रिक्स है, इसका फॉर्मेट है। अब मैट्रिक्स में जैसे कि रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। तो रो एंड कॉलम ऑफ, देखिए, रो ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, बेसिक से, है ना, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे आपको। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज रो ऑफ मैट्रिक्स। एंड कॉलम क्या हुआ, रो तो पर समझ लिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैट्रिक्स का, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। लेकिन कॉलम किसको कहेंगे, तो कॉलम होता है वर्टिकल लाइन, ऐसे वाला, ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो वर्टिकल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम, या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे, आप यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, आप इसको देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका एक मैट्रिक्स है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6
8 माइनस 1 0 लिखा हुआ है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। चूंकि पहला मतलब ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए R1, दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3। उसी प्रकार कॉलम पहला है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। तो ये वर्टिकल जो लाइन है ये क्या है? कॉलम है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है? रो है। तो रो और कॉलम ये बेसिक्स आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कितने रो है कितने कॉलम है, आप बताइए। देखिए तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो बोलेंगे 3 रो है, 3 रो है, और कितना कॉलम है? 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। जो इंटर कर चुके हैं उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको पढ़ना, लेकिन जो मैट्रिक्स से हैं, जो अभी इंटर नहीं किए हैं और वो डायरेक्ट डिप्लोमा में आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आपको बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिए अब इसमें राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज मैट्रिसेस। तो जो भी दिया गया मैट्रिक्स है उसका रो कॉलम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रो कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, इसको लिखना है। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल देखना है 1 2 3। तो 3 को हो गया रो, और कॉलम अभी एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो हो गया कॉलम 1, तो रो हो गया 3, कॉलम 1, ठीक है। अब नीचे वाला आइए, ठीक है, नीचे वाला देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, ये ही एक ही रो है, ठीक है। कॉलम देखिए 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गया, 1 रो हो गया, तो रो 1 कॉलम 3। नीचे वाला मैट्रिक्स देखिए, इस तरह मैट्रिक्स जो है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सी कैपिटल से नोट करते हैं मैट्रिक्स को, बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि यही लिखना है, कुछ भी हो सकता है। हम बस यहाँ बता रहे हैं कि रो और कॉलम कैसे समझेंगे, कितना है और कैसे इसको समझेंगे। देखिए 1 2 3, तो 3 रो हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन को हम रो कहते हैं, ऐसे वाले को, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना हो, 1 2, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो 3 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर हो गया, देखिए लिखा भी है 3 रो 2 कॉलम। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं समझिए, थोड़ा सा हम आपको अच्छा समझा देते हैं। देखिए 1 हुआ रो, 2 हुआ, 3 हुआ, सीधा सीधा खींचना लकीर, ठीक है। तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ 1 2, तो इस कॉलम कितना हुआ, 1 2, तो 2 कॉलम हुआ, तो 3 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले में देखिए, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर 2 4 6 7 8 9 लिखा हुआ है, तो 1 2 हो गया क्या, रो, और 1 2 3 हो गया कॉलम। देखिए ये 2 और 7 को मिला दीजिए, 1 हो गया, 4 8 को मिला दीजिए, दूसरा हो गया, 6 9 को मिला दीजिए, तीसरा हो गया, तो 3 कॉलम 2 रो। देखिए ये लिखा है 2 रो 3 कॉलम। आगे बात कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब समझ रहे होंगे। ये अगर कोई दिक्कत है आप और जो पढ़े हैं इसको मैट्रिक्स को कमेंट करके बताइए कि सर हम पढ़ लिए मैट्रिक्स, नहीं पढ़े तो वो बताइए कि सर हम अभी पहली बार पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, ये भी बताइए आप कमेंट करके। तो जो नहीं पढ़े हैं वो बताइए कि हम नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं वो बताइए कि हम पढ़े हैं। ये C1 C2 C3, ये देख लीजिए, ये कॉलम है, 3 कॉलम हो गया, और 3 रो हो गया, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसको कैसे जानेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, 2 बाय 2 या 2 बाय 3 या 3 बाय 3 ऐसे करके। तो लेट ए मैट्रिक्स ए हैज़ n नंबर ऑफ रोज एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट्स ऑर्डर n बाय n, ठीक है, इसको ऐसे बाय करते हैं n बाय m, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो इसे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स का किस पर डिपेंड करेगा, कितना रो है कितना कॉलम है। जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर हम बात करें ये वाला का, तो देखिए इसमें 1 2 3 रो है, तो 3 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम हो गया। तो ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का ये तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पर डिपेंड करता है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए ये यहाँ पर ये ए है n इंटू एम, ठीक है, मतलब n बाय m, तो ये नंबर ऑफ n क्या है, तो n है नंबर ऑफ रोज, m क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले क्या लिखा है नंबर ऑफ रोज, बाद में क्या लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स का तो पहले रो किस जो भी संख्या है उसको लिखेंगे, फिर कॉलम का जो संख्या है उसको लिखेंगे। तो ऑर्डर अगर आपको मैट्रिक्स से लिखना है तो आपको समझना होगा कि पहले रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक है।
तो क्वेश्चन भी है, राइट द ऑर्डर ऑफ फ्लोइंग मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप पढ़ लिए। देखिए ए नंबर में आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3, 3 हो गया रो, पहले रो लिखेंगे। कॉलम कितना हुआ, एक ही गो है, सीधा में एक ही का है ना, ये वाला 2 3 1 एक ही लाइन में है, तो ये 1, तो 3/1 हो गया। आगे देख लेते हैं इसमें 1 2 3, कहने का सेंस है 2 4 6 है, तो एक ही लाइन में है, तो रो हो गया 1। कॉलम कितना हुआ 1 2 3, कॉलम 3 हो गया। अब देख लीजिए कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, तो कॉलम 3 हो गया, तो पहले रो लिखते हैं, अब बाद में कॉलम लिखते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे, आगे बात करते हैं सी जो है आपका मैट्रिक्स, वो देखिए 1 2 3 गो रो है, पहले रो लिख लेंगे 3, कॉलम कितना 1 2, 2 कॉलम है तो 2 कॉलम, तो लिखा गया ऑर्डर, ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, लिख दिए। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डी का, देखिए 1 2 3, तो पहले रो लिखते हैं, तो पहले 3 लिख देंगे, फिर बाद में कॉलम लिखते हैं 1 2 3, तो 3 भी कॉलम, तो 3/3 का हो गया ये। आगे देख लीजिए ई नंबर, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 रो है, रो कितना है, तो रो 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 का है। आप सब ये जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे और समझ गए होंगे कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो पहले रो लिखना है, बाद में कॉलम लिखना है, मतलब पहले रो का संख्या फिर बाद में कॉलम का संख्या, बीच में क्रॉस साइन दे देना है। तो आगे देख लेते हैं हम सब, आगे देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट, जो मैट्रिक्स में ये देख रहे हैं ना ABCD, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो लेट Aij M/n be a matrix, then Aij known as its element of matrices always denoted by small letter। तो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। देखिए यहाँ ABCD स्मॉल में, ABCD कैपिटल में नहीं होगा कभी भी, तो ये बड़ी ब्रैकेट दे दिए। 2/2 क्यों लिखें, क्या कि 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2 मैट्रिक्स हो गया। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, आगे बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि जो ABC और D है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है ऑफ ए का यही एलिमेंट है ABCD। तो एलिमेंट समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या निकालना है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बस नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये, अब थोड़ा समझा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना, जैसे कि ये है 2/3 का ऑर्डर का, तो 3 2 6 हो गया, तो 6 का एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो ये निकल गया। जैसे किसी का और कर लेते हैं दूसरे का, देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए इसको गुना करना है, तो 3 गुना कितना हो गया 3, तो 3 को एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 है ना एलिमेंट, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 1/3 है ना, यहाँ ये 3 हो गया, गुना करेंगे इसको, तो बस गुना कर देना है, कितना होना चाहिए एलिमेंट 3, देखिए 3 को होगा 1 2 3 को, ठीक है, तो 3 एलिमेंट है। तो एलिमेंट काउंट करने आप सीख गए होंगे ड्रो और कॉलम से। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट M/n लिखा हुआ है ये, तो ये ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर जब भी लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के नीचे। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ़ इट हैज़ 24 एलिमेंट, अगर 24 एलिमेंट है तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप 24 को फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, तो देखिए कितना कितना से फैक्टर होता है, 1 2 3 4 6 8 24 और 12, इतना से जो है ना ये डिवाइड हो जाता है 24, तो ये इतना मैट्रिक्स बन सकता है। देखिए आप 1/24 बना सकते हैं, 1 रो, और 24 आप कॉलम बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं, 12 का आप कॉलम, 12 कॉलम हो सकता है, 3 8, ये सब जो है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस टाइप से बन सकता है। तो करीब करीब मतलब आप देखिए कितना बन गया, तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 8 है, 8 बन सकता है। अगर 24 एलिमेंट आपके पास है तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो संभावना है बनने का वो 8 को बन सकता है, कितना, 8 मैट्रिक्स बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन कि एलिमेंट का पोजीशन क्या है, कैसे समझेंगे कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है, इसका पोजीशन अगर फाइंड आउट करना है तो उसके बारे में देख लेते हैं। लेट Aij M/n be a matrix and Aij its element position of Aij is ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ देख लेते हैं ए जो है, ए बराबर क्या है, यहाँ पर ये आप देख लीजिए पोजीशन है, ये R1 R2 R3 R1 R2 R3, ये C1 C2 C3, 3 कॉलम 3 रो है। फिर इसका पोजीशन देख लीजिए, अगर कोई एलिमेंट
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मिस होता है क्योंकि यहाँ से आगे एडजॉइंट निकालने में सहूलियत होता है, कोफैक्टर निकालने में, माइनर निकालने में आगे सहायता होती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए अगर कोई यहाँ लिखा हुआ कोना में, है ना, सबसे लास्ट में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसको बोलेंगे 1 1। क्या बोलेंगे? 1 1। मतलब पहला जो एक लिखा है ये रो दिखा रहा है, दूसरा जो दिखा रहा है वो कॉलम दिखा रहा है। दूसरा को जाएंगे तो वो लिखेगा, पहला दिखा रहा है रो, दूसरा दिखा रहा है कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सही बात है, 1 2 कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो में ही ये एलिमेंट। तीसरा 1 3 का मतलब है कि पहला रो है तीसरा कॉलम है, तो देखो पहला रो में है तीसरा कॉलम है, 1 2 तीसरा कॉलम में ये है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसी तरह दो। अब देखिए इसमें क्या है, तो दूसरा रो है पहला कॉलम, दूसरा रो है दूसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा दिखा रहा है। फिर तीसरा रो है पहला कॉलम, तीसरा रो है दूसरा कॉलम, तीसरा रो है तीसरा कॉलम। तो सही बात ये देखिए, ये तीसरा रो है तीसरे कॉलम में है। तो कहने का साफ साफ है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है आपको समझने के लिए कि इसका पोजीशन बताना, ये जितने भी एलिमेंट हैं इसका पोजीशन बताना है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहला जो लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए सब लिखा हुआ है, ये देखिए ये 2 जो लिखा हुआ है ये किसके प्लेस पर लिखा है? 1 1 पर। तो कहेंगे कि A 1 1 जो है वो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। यही पोजीशन हुआ। तो ये 1 2 है ना लिखा हुआ, ये इसकी ये किसके पोजीशन पर? देखो यहाँ पर ये है आपका 3 है ना, 3 लिखा हुआ, ये हो गया। फिर आप ये देख लीजिए ये 1 3, ये है 4। फिर इसके आगे और होता है A 1 4, तो ये हो जाता है 5, इसके स्थान पर ये 5, ठीक है। तो पोजीशन दिख रहा है ना। दूसरा नंबर में देखिए ये जो आपका दिख रहा है 6, तो ये 2 1 का है 6। फिर 7 जो यहाँ दिख रहा है ये वाला 7, ये है 2 2 का, ठीक है। -1 जो दिख रहा है 2 3 का है, ठीक है। फिर आगे 0 जो है आगे होता है 2 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी ऑर्डर अलग अलग है, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है A 1 1 पर 2 है, A 2 3 पर कौन है ये बताइए। तो आपको 2 3 पर खोजना है, तो 2 3, तो 2 मतलब है 2 रो सेकंड रो, और 3 मतलब तीसरा कॉलम, तो वो -1 है ना। तो पहला दूसरा रो चल गया, तीसरा कॉलम, तो 1 2 3 तीसरा कॉलम में यही ना आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बढ़िया से समझ लेते हैं कि पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, पहला जो लिखा रहता है वो रो लिखा रहता है, तो पहला यहाँ क्या लिखा है 2, तो दूसरा रो में जाएंगे, पहला रो छोड़ देंगे, दूसरा रो में चल गए। अब इसमें इसी में से कोई होगा 6 7 -1 0 में से कोई एक आंसर होगा। अब बोल रहा है तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो यही है तीसरा कॉलम -1, तो -1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 4, तो तीसरा रो है, तो तीसरा रो जाइए, तीसरा रो कहाँ जाइएगा? तीसरा रो यहाँ है। और उसके बाद जो है कि चौथा कॉलम कहाँ है? ये 10, ठीक है। तो 10 हो गया, तो 10 हो गया कौन? 3 4। फिर आगे बात कर लेते हैं A 3 3, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम खोजिए आप कहाँ है? तो तीसरा रो कहाँ है? तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, 1 2 3, 1 2 तीसरा है ना, तो 9 हो गया। तो कितना हो गया? 9। देखिए 9 लिखा होगा, 9 लिखा है ना। उसी तरह आप सब खोज लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता है आप सबको समझ में आया होगा। और यहाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तो आपको अगर ये जो भी चीज़ बताएं, क्योंकि आगे जो है आगे वीडियो में आपको आगे बताएंगे यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, और आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप बताइए हमको, सर ये फिजिक्स पर या केमिस्ट्री पर या जो भी चीज़ आपके मन में है, पॉलिटेक्निक संबंधित क्वेश्चन या जो भी टॉपिक है पढ़ना है, जिस भी सिलेबस को आप बोलिए कि सर ये टॉपिक हमको बताइए, ये टॉपिक हम समझना चाहते हैं, तो हम उसको उस पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट होगा तो हम जो है उस पर वीडियो बना देंगे। आप जितने भी लोग हैं उसको बताइए कि यहाँ से पढ़ाई होती है मैथ का, और जो भी अलग सब्जेक्ट है जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कम्युनिकेशन कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल IT सिस्टम, तो उसको भी बताएंगे। तो धीरे धीरे आ रहा है इस चैनल पर वीडियो, ठीक है। तो आप सब अगर नहीं जुड़े अभी तक तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके। और यहाँ तक जो आप जो भी बताएं, अगर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।